अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुश-बाश होंगे। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं जब मैं आपको ये ख़बर जो है वो अपडेट कर रही हूँ और अभी तक जो इत्तलात आई हैं उसके अकॉर्डिंगली ये बात पता चली है कि जो सिंगर हैं सोनू निगम, उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और इस वक्त वो और उनके साथी, उनके बॉडीगार्ड्स जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज़ हैं और उनको अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या सदाकत है, किन लोगों ने सोनू निगम के ऊपर हमला किया है, वो कहाँ पर थे उस वक़्त जहाँ पर ये हमला हुआ है और कुछ फुटेजेज़, कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, इनकी क्या हकीकत और सदाकत है, ये सब कुछ मैं आपके सामने रखूँगी। लेकिन उससे पहले ही एक बात बताना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो दुःख का इज़हार तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, वो खुश भी हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कारमा जो है सोनू निगम का, वो उनके सामने आ रहा है क्योंकि सोनू निगम जो हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बयानात देते थे और इस्लाम के काफ़ी खिलाफ उन्होंने बयानात दिए और उसके बाद यहाँ तक उनके ऊपर आलम हो गया कि उनको अपना ही मुल्क यानी भारत छोड़कर एक मुसलमान मुल्क में पनाह लेनी पड़ी। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के बावजूद मुसलमानों के मुल्क में ना सिर्फ उन्होंने पनाह ली बल्कि वहाँ पर ही अब वो रहते हैं। तो ये सारा मामला क्या है, ये मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अब तक की तफ़सीलात के अकॉर्डिंगली ये बता दूँ कि सोनू निगम जो हैं वो उनको भारत के अंदर एक जगह है जी, मुंबई, वहाँ पर एक जगह है चैमपूर के नाम से। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रोनाउंस कर सकते होंगे, मुझे शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा, बट चैमूर या चैमपूर करके वहाँ पे कोई जगह है। वहाँ पर मुंबई के अंदर कॉन्सर्ट की ऑफ़र आई थी सोनू निगम को और कहा गया था कि हम आपकी मनपसंद रकम आपको देंगे, आपने सिर्फ़ वहाँ पर परफ़ॉर्म करना है। अब सोनू निगम जो हैं वो अपने गार्ड्स के साथ, बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पर गए और सख्त तरीन हिफाजती तहवील के अंदर जो है वो कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहे थे। उस वक़्त अचानक से भारत के अंदर आपको पता है कि आजकल शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा अरूज पर है। वहाँ पर जो उन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ख़ास तौर पे उनकी एक तंज़ीम है शिवसेना। वो लोग बड़े शिद्दत पसंद तंज़ीम है और उसी शिद्दत पसंद तंज़ीम यानी कि शिवसेना के रुकने असेंबली का बेटा था, जिसका नाम था जी, बताया जा रहा है प्रकाश। आगे मुझे पूरा नाम जो है प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा कि पूरा नाम क्या है, हिंदी में है, वो टफ सा नाम है, आप लोग मुझे बताएँगे जो इंडिया के रहने वाले हैं। बहरहाल प्रकाश उनका नाम है और प्रकाश साहब जो हैं, इन्होंने जनाब क्या किया, ये अपने कुछ साथियों के साथ ज़बरदस्ती घुसे और इन्होंने जाकर वहाँ पर जो सोनू निगम हैं, उनके गार्ड को धक्के मारे और सोनू निगम के ऊपर हमला किया और ना सिर्फ हमला किया बल्कि सोनू निगम को बचाने के लिए उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जब आगे आए तो उनको भी मारा और साथ में जब सिक्योरिटी गार्ड्स पीछे हट गए तो उसके बाद सोनू निगम के एक करीबी साथी बताए जाते हैं जिन्होंने उनको उनकी हिफाजत करने की कोशिश की, तो उनको भी इन्होंने मारा। यानी कि शिवसेना की जो शिद्दत पसंद तंजीम के रुकने असम्बली के जो बेटे हैं यानी कि प्रकाश, इन्होंने और इनके साथियों ने मारा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शिद्दत पसंद तंजीम है, ये कहीं पर भी कभी भी कहीं पे भी घुस जाती है और ये समझते हैं कि पूरा मुल्क जो है ना वो हमारे बाप का है, हम कुछ भी करें। मुसलमानों को तो ये छोड़ते ही नहीं है ना। और अगर इनको किसी लड़का-लड़की पे शक हो जाए कि कोई मुस्लिम या कोई दूसरी कास्ट का लड़का या लड़की बैठे हुए हैं, तो वो फिर उसको लव जिहाद का नाम देते हैं। हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, हर चीज़ के अंदर जो है वो ये गलत काम और गलत बयानात देते हैं। और मुसलमानों के खिलाफ तो आपको पता ही है वैसे ही बहुत ज़्यादा बीजेपी भी और शिवसेना भी सारे। तो अब जनाब अली, इन्होंने अपने ही लिविंग लेजेंड को, अपने ही सिंगर को, अपना ही वो सिंगर जो इनके भगवान के भजन गाता था, उसी के ऊपर हमला कर दिया है और उसी को इन्होंने शदीद ज़ख्मी किया है। अच्छा, मज़ीद तफ़सीलात अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये हैं कि जनाब इस वक़्त सोनू निगम के हवाले से 2 बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सोनू निगम को इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन उनके गार्ड्स को और उनके साथी जो हैं वो ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि सोनू निगम को भी काफ़ी शदीद चोटें आई हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि वो जो वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मार-धाड़ और काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि सोनू निगम जो हैं, उनके बारे में कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं कि उनको मार पड़ी है या खुदा न ख़ास्ता वो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो लोग क्यों इतना खुश हो रहे हैं? लोग इतनी तनकीद क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सोनू निगम जो हैं, वो हमेशा से इस्लाम मुखालिफ बयानात देते आए हैं। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले सोनू निगम ने एक बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन सुबह के टाइम जो अज़ानें होती हैं उनकी वजह से मुझे उठना पड़ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। और उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर जो इस्लाम मज़हब है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये फ़ोर्स्ड मज़हब है, ये लोगों को फ़ोर्स करता है, ये बिला वजह अज़ानें
जो है ना वो लाउड स्पीकर पे मतलब चला देता है, जिसकी वजह से हम लोगों की नींदें ख़राब हो जाती हैं और ये हो जाता है और वो हो जाता है। और उसके बाद आपको याद होगा कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका काफ़ी ज़्यादा, वो हिंदी में कहते हैं, विरोध किया था, मतलब उनकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की थी। और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि सोनू निगम को अपने बाल तक मुंडवाने पड़ गए थे, उनको अपनी टिन तक करवानी पड़ गई थी। लेकिन सोनू निगम जो हैं वो इस तरह की कंट्रोवर्सी से बाज नहीं आए थे और वो इस्लाम मुखालिफ लगातार बयानात देते आए थे। और फिर यहाँ तक कि जब अपने बाल मुंडवाने पड़े तो फिर सोनू निगम ने ये कह दिया था कि नहीं नहीं, मैंने इस्लाम के खिलाफ दरअसल बयान नहीं दिया, बल्कि मैंने तो लाउड स्पीकर के खिलाफ बयान दिया था। और फिर आपको याद होगा कि उस वक्त जो पुलिस है उन्होंने जो केस दर्ज किया था, उसमें जब उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी तो उन्होंने ये बताया था कि सोनू निगम के घर से 1 किलोमीटर ना इधर ना उधर ना सामने ना पीछे कहीं पर भी कोई मस्जिद नहीं है, कहीं पर भी कोई लाउड स्पीकर नहीं है कि जिसकी आवाज़ जो है वो उन तक पहुंचती हो। हालाँकि ये वही सोनू निगम हैं जिन्होंने अगर गाना सीखा है तो रफ़ी से सीखा है, और रफ़ी भी एक मुसलमान ही थे बहरहाल। और मज़े की बात ये है कि सोनू निगम ने आज तक जो-जो कुछ कहा और जितना-जितना जिस चीज़ के मुखालिफ वो होकर बोले हैं, उतनी वो चीज़ उनके सामने आई। जितना उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बोला, उतना ही हिंदू इंतहापसंद तंज़ीमों ने उनको तंग किया, जिसकी एक बड़ी मिसाल आज आपके सामने है कि उनको शिद्दत पसंद, इंतहापसंद जो उनकी तंज़ीम है, उन्होंने ही मारा है, उन्होंने ही पीटा है, किसी मुसलमान ने उनको नहीं पीटा। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि सोनू निगम जो हैं उनको अपने ही मुल्क में अभी कुछ अर्सा पहले रहना इतना दुश्वार हो गया था कि उन्होंने जब ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान अब वो जगह नहीं रही है जहाँ पर हम लोग सुकून से रह सकें, तो मज़े की बात आप ये देखें कि उनको पनाह लेने के लिए भी एक मुसलमान मुल्क का ही इंतखाब करना पड़ा, और वो था दुबई। अब वो दुबई के परमानेंट रेजिडेंट हैं, वहीं पर रहते हैं। भारत में वो सिर्फ कॉन्सर्ट्स करने के लिए आते हैं और अभी भी वो सिर्फ कॉन्सर्ट करने के लिए ही आए हुए थे। यहाँ तक कि जो किसी ने पूछा कि सोनू निगम से कि आपका बेटा जो है वो बड़े होके सिंगर बनना चाहता है, तो उन्होंने कहा, हाँ, मेरा बेटा सिंगर बनना चाहता है, लेकिन मैं अपने बेटे को सिंगर भारत में कभी नहीं बनाऊँगा। भारत एक अनसेफ कंट्री है। हालाँकि आपको याद होगा कि जब यही बयान दिया था, किसने? आमिर खान ने, तो उनको मुसलमान होने की वजह से ट्रोल किया गया, उनकी फ़िल्मों का बायकॉट किया गया। यही बयान जब दिया था नसीरुद्दीन शाह ने, तो उनके ऊपर बायकॉट करने का इतने इल्ज़ामात लगे थे क्योंकि महज़ वो मुसलमान थे। लेकिन यही बयान जब दिया सोनू निगम ने, तो किसी हिंदू ने उनको उस वक़्त कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज वही चीज़ें उनके सामने आ रही हैं। उनकी पिटाई करने वाले, उनको शिद्दत पसंद जो मारने वाले, वो सब कौन हैं? वो सब के सब जो हैं वो हिंदू इंतहा पसंद हैं। और बहरहाल हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है। मैं नहीं चाहती कि ऐसी बातें हो, लेकिन आप तक इन्फॉर्मेशन और हर तरह से और हर एंगल से खबर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। और हमारी दुआएँ जो हैं वो सोनू निगम के साथ हैं। गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाएँ, और ये जो हिंदू इंतहा पसंद तंज़ीमें हैं, इनको जो है वो रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोका गया तो मामलात बहुत ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। ये था आज तक के लिए, और जो फर्दर डेवलपमेंट होगी इस केस में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, और बताऊँगी कि उनकी तबीयत कैसी है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अब बारी है आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते और क्या समझते हैं। मैं पर्सनली आपको जवाब दूँगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।